तो यहाँ पे जो पहले का सिस्टम क्या था, जो पहले की नेटवर्क कि अगर यहाँ पे एक कंपनी है, अगर वो कोई डिवाइस यूज करिए तो पूरी उस कंपनी में एक सेम कंपनी के क्या होने चाहिए, सारे डिवाइस होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी, शेयर करेगा। बाकी डिवाइस अगर बाकी शेयर नहीं हुआ तो डिवाइस क्या नहीं करेंगे, वहां पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं करेंगे, यानी शेयर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वो क्या होता है कि प्रोप्राइट उसको बोलते हैं, जो सेम सेम होंगे ना यहाँ पे। लेट्स सपोज ये भी सिस्को का है, ये भी क्या था, सिस्को का है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रोप्राइटरी हो गया। प्रोप्राइटरी मीन्स क्या हो गया आपका, सेम कंपनी के, यानी कि सेम डिवाइसेस के बीच में सर इंफॉर्मेशन क्या हो रही है। हाँ जी, हेलो हाँ जी। सर, थोड़ा फिर से थोड़ा समझाइए, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। तो चेक करो यार आपके। तो सिस्को देखो, एक होता है ओपन। ओपन मीन क्या होता है, अगर कोई डिवाइस एक अलग कंपनी का है तो वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है किसी दूसरे वेंडर के डिवाइस के साथ। यानी कि एक होता है ना, एक होता है ओपन माइंडेड और एक होता है आपका क्या, जो बातें सीक्रेट रखता है, और एक होता है ओपन माइंडेड, कहीं पे भी हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक होता है कि किसी अपनी फैमिली के साथ, यानी कि अपने इंफॉर्मेशन शेयर करता हो। एक क्या करता हो, कोई दूसरा कोई फ्रेंड है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओसाई मॉडल था, ये जो था आपका क्या था, एक ओपन 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 सिस्टम स्टैंडर्ड था। ओपन मींस अगर ये मॉडल जो है आपका, ये जो रेफरेंस दिया है इसने, रेफरेंस किस लिए, इसमें कुछ सेट ऑफ क्या बनाए, रूल्स बनाए। सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किया, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए कि वो क्या कर सके, दूसरे वेंडर के साथ भी क्या कर सके, वो क्या हो सके, कम्युनिकेट कर सके। दूसरे वेंडर्स के साथ भी क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो अब वो कुछ सेट ऑफ, यानी कि इसका मतलब वो सेट ऑफ रूल्स में कुछ क्या बने, प्रोटोकॉल्स। और वो प्रोटोकॉल्स भी अब कौन से होंगे, उन प्रोटोकॉल्स को भी क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ओपन स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। अब ओपन स्टैंडर्ड मतलब ये सिस्को वाला डिवाइस भी वो प्रोटोकॉल क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा, और नॉन सिस्को डिवाइसेस भी क्या कर रहा होगा, वहां पे सपोर्ट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे वो प्रोटोकॉल दोनों डिवाइस पे चलेगा, तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन क्या करा देगा, वहां पे एक्सचेंज कर देगा ना, एक्सचेंज करा देगा। ठीक है। तो यहाँ पे ओएसआई मॉडल क्या होता है, इट इज इंटरकनेक्ट टू डिफरेंट वेंडर्स। डिफरेंट वेंडर मीन्स यहाँ पे एक सिस्को का एक डेल का है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इंफॉर्मेशन, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा, कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन हो पा रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेके आए यहाँ पे, ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल था, यानी कि इसने क्या डिफाइन किया, पूरा एक नेटवर्क कैसे क्या करेगा, नेटवर्क फ्लो कैसे करता है उसका क्या दिया इसने, रेफरेंस दिया। और कौन सी आइडेंटिटी नेटवर्क में यूज होती है और कौन सी जगह वो आइडेंटिटी, यानी कौन सी लेयर पे जाके उसको किस में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे उसने उन आइडेंटिटी को किस में डिवाइड कर दिया, लेयर में डिवाइड कर दिया। किसमें कर दिया, लेयर्स में डिवाइड कर दिया। और लेयर कितनी बनाई यहाँ पे उसने, 7 लेयर। कितनी लेयर बनाई, टोटल 7 लेयर्स बनाई। और ये जब रिलीज हुआ, ये कब हुआ, 1984 में क्या हुआ था, इस मॉडल को रिलीज किया गया। ठीक है, और ये डेवलप किसने किया, ISO। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना क्लियर है ये पॉइंट्स। रेफरेंस मॉडल है, और रेफरेंस मॉडल में क्या किया इन्होंने, एक फ्लो बताया। फ्लो में हम कैसे हर एक आइडेंटिटी को इसने किसमें डिफाइन कर दिया, किसमें डिफाइन किया, लेयर्स में। और लेयर्स कितनी डिवाइड हुई, यहाँ पे कितनी लेयर डिफाइन हुई, 7 लेयर। रिलीज कब हुआ है, 1984 में। और इट इज इंटरकनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, यानी कि अगर 2 डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम क्या लेके आए, ओसाई मॉडल। ओसाई मॉडल मतलब ओपन सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या हो गया, सिस्टम मतलब क्या हो गया,
डिवाइस। ओपन मतलब एक अलग कंपनी का और दूसरा Device. अलग डिवाइस Open. मतलब वेंडर्स का। और इंटरकनेक्शन मतलब उनके बीच में क्या करवाना, कनेक्शंस करवाना। तो हमने यहाँ पर ये लिखा ना, इट इज ए इंटरकनेक्शन टू डिफरेंट वेंडर्स। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब क्या निकला आपका? डिफरेंट वेंडर्स। ये हमने लाइन लिखी थी, इसका मतलब हमने ये होता है। ओपन मतलब एक अपना अलग डिवाइस है और दूसरा डिफरेंट वेंडर्स का। अलग सिस्टम मतलब Yes. क्या हो गए आपके, डिवाइस हो गए। इंटरकनेक्शन Device. इसका मतलब उनके बीच में क्या होना, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस। इसलिए इसका नाम क्या आपका, ओएसआई OSI मॉडल। क्लियर है इतना? यस सर। अब बात करते हैं 7 लेयर कौन कौन सी है। सेम कंपनी में भी होता है, वो एक फ्लो भी दे रहा है ना उसका, कि आपका फ्लो क्या होगा, कौन सी लेयर पे कौन सी आइडेंटिटी। तो इसने किस में डिवाइड किया उसके लिए, एक फ्लो Layer डिफाइन 7 करने के लिए उसने किस में डिवाइड कर दिया उसको, लेयर्स में। यानी कि एक रेफरेंस देने के लिए उसने किस में डिवाइड कर दिया उसको, लेयर्स में Layers. डिवाइड किया। सर फिर से थोड़ा आईएसओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन International. एंड ऑर्गेनाइजेशन। It is 7-layer independent वर्क्स। 7 लेयर के अपने वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उनके सभी के क्या है, अपना अपना क्या है, वर्क है। यानी कि अपनी अपनी क्या करेगा, वो आइडेंटिटी क्या करेगा, लेयर बाय लेयर क्या करेगा, वो अपना जो वर्क होगा वो क्या करेगा, उस पर ऐड करेगा इंफॉर्मेशन, और वापस रिसीव होगा तो उस टाइम पे क्या करेगा, वहां से रिलीज। देखो। दो चीज होती है यहाँ पे आपके मॉडल में, यानी कि ओएसआई मॉडल में क्या होती है, दो। एक होता है इनकैप्सुलेशन और एक होता है आपका डीकैप्सुलेशन। एक होती है क्या, इनकैप्सुलेशन, एक क्या होती है, डीकैप्सुलेशन। ओएसआई मॉडल क्या, इट इज परफॉर्म टू प्रोसेस फर्स्ट क्या होती है आपकी, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन। दूसरी होती है डीकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है, अब एक यूजर है और दो यूजर है। अगर यहाँ पे डेटा या एक सर्वर है, उसके साथ अगर ये कम्युनिकेशंस कर रहा है, तो इसमें कितनी लेयर होती है आपकी, कितनी लेयर होती है टोटल, 7 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है आपकी, 7 लेयर होती है। अब 7 लेयर में ये यूजर क्या करता है, उन 7 लेयर्स पे क्या होती है, अपने अपने क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, या वो फंक्शंस यूज करके उस पे क्या करती है, वर्क करती है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, उनका कुछ फंक्शंस वो क्या करती है वहां पे यूज करती है, यानी उस पे वर्क करती है। अब यहाँ पे ये यूजर इस सर्वर पे कुछ डेटा क्या कर रहा है, अगर स्टोर कर रहा है, यानी कि सेंड कर रहा है, या इससे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो 7 लेयर, यानी कि लेयर 7, 6
और क्या 5 4 2 1 3 2 1। ये 7 लेयर हो गई। तो ये डेटा क्या निकला आपका, 7 लेयर से जब ऐड होना स्टार्ट करेगा, या सपोज यहाँ पे डेटा इसको दिया, यहाँ पे इसने अपनी क्या लगाई, इंफॉर्मेशन ऐड करी, एप्लीकेशन डेटा ऐड किया, फिर ये नीचे आया, इसने इसको इनक्रिप्ट किया, फिर किस पे आया, लेयर, इस पे आया लेयर 5 पे। लेयर 5 पे इसने अपनी क्या करी, सेशन बना दिया, इसने अपना इंफॉर्मेशन अपना वर्क किया। फिर यहाँ पे लेयर 4 पे आया, अपनी आइडेंटिटी ऐड करी, और फिर लेयर 3 पे आके अपनी आइडेंटिटी ऐड करेगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन क्या हो रही है यहाँ पे, ऐड कर रहा है। इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐड कर रहा है लेयर बाय लेयर। अब लेयर 2 तक आया, लेयर 2 से फिर लेयर 1 पे आया। लेयर 1 होती है आपकी फिजिकल, यानी कि इस पोर्ट पे क्या करेगा, उसको किस फॉर्म में भेजेगा डेटा, वो बाइनरी फॉर्म में फॉरवर्ड करेगा। और ये आगे क्या होगी, इसको रिसीव होगी किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। अब वापस ये भी क्या करेगा, इसको कौन सी लेयर पे रिसीव होगा, ये लेयर 1 फिजिकल लेयर पे, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 और लेयर 7। अब इसको रिसीव हुआ किस पे, लेयर 1 पे। अब इसने फ्रेम पूरा डेटा रिसीव हुआ, जिसमें क्या था, लेयर 2 की इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 की भी है, लेयर 4 की भी है, लेयर 5, लेयर 6 और है लेयर 7। अब यहाँ पे इसको रिसीव हुआ लेयर 1 में, यानी कि बाइनरी में रिसीव हुआ, इसको क्या किया इसने, डेटा में क्या किया, कन्वर्ट किया, और कौन सी लेयर को दे दिया इसने, डेटा लेयर ने अपनी लेयर 2 इंफॉर्मेशन क्या करी, यहाँ से रिमूव कर दी, क्योंकि वो लेयर 3 पे नहीं भेजेगा, यानी कि लेयर 2 की इंफॉर्मेशन रिमूव करके किसको दे देगा, नेक्स्ट ये चेक करेगा कि कौन सी लेयर को देना है, कौन सी लेयर को दे देगा, ये अपर लेयर कौन सी है, लेयर 3। लेयर 3 को देगा, लेयर 3 अपनी क्या करेगा, इंफॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, देगा ये किसको देगा, लेयर 4 को देगा। लेयर 4 अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर देगा, यहाँ पे रिमूव, और लेयर 6 पे देगा, लेयर 6 भी अपनी इंफॉर्मेशन क्या करेगी, रिमूव करेगी, और किसको दे देगा, लेयर एप्लीकेशन लेयर अपनी इंफॉर्मेशन हटा के किसको दे देगा, सर्वर तक क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, ये वाली, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। और जब ये डेटा इसको रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तब यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रही है, क्या परफॉर्म हो रही है यहाँ पे, डिकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रही है ना, कौन कौन सी, इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन। हाँ जी, ये तो हो गई जब क्या भेजा इसने, रिक्वेस्ट भेजी। अब ये भी क्या देगा, यहाँ से रिप्लाई देगा, तो वापस ये किसको देगा, लेयर 7 को। लेयर 7 से फिर किस पे देगा, लेयर 6, लेयर 6 पे फिर 5 पे, 5 अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, और किस पे दे देगा, 1 6 फिर किस पे दे। अब ये कौन सी प्रोसेस हुई, वापस ये वापस इनकैप्सुलेशन। वापस इसको क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो ये वापस क्या करेगा, यहाँ पे लेयर 1 से रिसीव तक जाएगी, तो वापस क्या होगा, यहाँ पे रिमूव करता जाएगा, डिकैप्सुलेशन वापस डिकैप्सुलेट होगा ना यहाँ पे। यानी कि एक बार अगर रिक्वेस्ट और रिप्लाई जा रहा है, क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट और वापस क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, तो वहां पे क्या हो रही है, एक बार यहाँ से भेज रहा है तब इनकैप्सुलेशन कर रहा है, और दो सामने वाले पे क्या हो रही है, डीकैप्सुलेशन। और सामने वाला जब रिस्पॉन्स दे रहा है तो क्या हो रही है, इनकैप्सुलेशन। और रिसीविंग यानी कि सेंडर एंड पे क्या होगा, इस एंड पे वापस क्या करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा। ठीक है, तो समझ में आई दोनों वर्ड का मीन, इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7 लेयर्स मॉडल। अब 7 लेयर कौन कौन सी है, एक तो भाई ये विजय, यस सर, म्यूट कर लिया करो भाई। सेवन लेयर मॉडल सबसे पहली जो होती है, यानी कि 7 लेयर होती है आपकी। एक यूजर है,
और एक दूसरा एंड पे यूजर। जो 7th लेयर होती है आपकी, वो होती है जो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर होती है 6th प्रेजेंटेशन लेयर। 5th होती है आपकी सेशन लेयर। फिर होती है ट्रांसपोर्ट। फिर होती है नेटवर्क। फिर होती है डेटा लिंक। फिर होती है आपकी फिजिकल। इसको हम एक नेम कॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल देते हैं इनको। और इनको 1 2 3 को बोलते हैं हम यहाँ पे हार्डवेयर। ये होती है मिडल ऑफ हार्ट, यानी कि ये काम करती है दोनों को बीच में कन्वर्जेंस। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो था एक आपका क्या, एक रेफरेंस मॉडल था। ये क्या था आपका, एक रेफरेंस मॉडल था। इन्होंने क्या किया, एक लेयर्स में क्या कर दिया, उनको ट्रैफिक को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि आइडेंटिटी आपकी कैसे कैसे कौन कौन सी लेयर पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है। ये कौन सा था आपका, ओएसआई मॉडल, जो रेफरेंस मॉडल था। एक्चुअल आपका ट्रैफिक फ्लो करता है वो किस पे करता है, किस पे करता है, टीसीपी आईपी मॉडल। किस पे करता है, टीसीपी आईपी मॉडल पे। अब टीसीपी आईपी जो मॉडल है उसमें आपका जो पहली लेयर, यानी कि जो उसमें लेयर्स है वो क्या है, क्या है, कम है। अब कई जगह आपको मिलेगी लेयर 4, कई जगह मिलेगी आपको लेयर 5। ठीक है। अगर न्यू बुक में देखें तो वहां पे कितनी आ रखी है, 5, और पहले वाले में देखोगे तो कितनी है, 4। तो यहाँ पे जब वापस पहले ओएसआई मॉडल पहले आया, फिर वापस उस ओएसआई मॉडल को क्या, यानी टीसीपी-आईपी मॉडल को क्या कर दिया था बंद। उसके बाद कौन सा आया था हमारा, ओएसआई मॉडल। देन अब वापस क्या आ गया आपका, टीसीपी-आईपी मॉडल। इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, उसको वापस क्या किया, उसको करेक्ट किया, और उसके बाद वापस इसको क्या कर दिया, यूज। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका पहली लेयर है वो कौन सी आ गई, एप्लीकेशन लेयर, या इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, होस्ट टू होस्ट लेयर। ये कौन सी लेयर बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर। लेयर नंबर 5 ये होती है आपकी इन लेयर्स को मिला के, कौन कौन सी लेयर को, सेशन और एप्लीकेशन से सेशन को मिला के कौन सी बनी हमारी,
एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को मिला के कौन सी है हमारी यहाँ पे? एप्लीकेशन या होस्ट टू होस्ट लेयर। अभी भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या है? अभी भी ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी क्या है? सेम है। अभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट लेयर ही का। नेटवर्क को यहाँ पे क्या बोलते हैं? इंटरनेट लेयर। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इंटरनेट लेयर, यानी कि लेयर 4, लेयर 3। और डेटा लिंक लेयर को बोलते हैं हम यहाँ पे लिंक लेयर। लेयर 2। और फिजिकल को यहाँ पर अभी भी क्या कॉल करते हैं हम? फिजिकल। ये हमारा कौन सा मॉडल था? टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर्स। लेयर्स है कौन कौन सी? एप्लीकेशंस और ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। अगर ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों यूजर, एक आईपी है 10.1.1.1, एक है 10.1.2, और यहाँ पे ये इसका क्या एक मैक एड्रेस है। ठीक है, ये इसका क्या एक मैक एड्रेस है। ये इसकी क्या हो गई? आइडेंटिटी। ये भी क्या एक एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को हम कौन सा एड्रेस बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। लॉजिकल मैक एड्रेस को हम कौन सा बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस। ठीक है, यस। अटेंडेंस ले लो। आशीष शर्मा, आकाश मित्तल। इतना समझ में आया अभी तक? ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक टर्म होती है मॉडल में, जैसे हम किसी फिजिक्स ले लो, मैथ ले लो, उसमें क्या होती है? उसमें हम चीज को मेजर करने के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? यूनिट करते हैं ना। क्या किसी चीज को हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? एक यूनिट डिफाइन करते हैं। किसी कोई भी चीज लेते हैं तो उसमें क्या होती है? उसकी एक वैल्यू होती है। अब यहाँ पर भी उस डेटा को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज करी? एक यूनिट यूज करी, लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पीडीयू। पीडीयू स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोकॉल डेटा
यूनिट। तो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या होती है यहाँ पर? अब आपकी जो लेयर्स है कौन कौन सी? एप्लीकेशंस हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, और कौन सी हो गई? सेशन हो गई, कौन सी हो गई? ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक फिजिकल। और फिजिकल। अब यहां से एक यूजर अगर डेटा क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है, तो यहां पे जब इसको डेटा क्या होगा? एप्लीकेशंस को क्या करेगा? एक हैंड ओवर करेगा। तो यहाँ पे जो उसकी पीडी होगी यानी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो होगी वो यहाँ पे अभी भी उसको किस में मेजर कर रहा होगा? ट्रैफिक किस फॉर्मेट में होगा? यहाँ पर डेटा डेटा किस फॉर्मेट में रखेगा उसको? डेटा के। अब ये जब प्रेजेंटेशन पे जाएगी तो प्रेजेंटेशन क्या करती है? उस पे उस डेटा को, नॉर्मल डेटा होगा, उस डेटा के लिए क्या करेगी? वो उस डेटा को क्या करेगी? इनक्रिप्ट करेगी। क्या करती है? उसको इनक्रिप्शन फॉर्म करेगी। और वो ट्रैफिक अभी भी किस फॉर्म में रहेगा आपका? यानी कि प्रेजेंटेशन में अभी भी किस फॉर्म में रहेगा? वो क्या यूनिट रहेगी उसकी? डेटा। ठीक है। अब सेशन लेयर पे जाएगा तो सेशन लेयर पे भी क्या रखेगा? उसको डेटा के फॉर्म में। बट जब ये डेटा कौन सी लेयर पे जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? उसका किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी? उसको डेटा को क्या बनाएगी? उसके क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? उसके सेगमेंट। यानी कि उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अब सेगमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेगमेंट फॉर्म में हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम उसको क्या कॉल नहीं करते? डेटा कॉल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सेगमेंट। अब सेगमेंट का मीन क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट होता है ना, उसको क्या कर देते हैं हम? छोटे छोटे चंक्स में क्या कर देते हैं? जो ये देखो, ये क्या था? एक लार्ज अमाउंट डेटा था। ठीक है, ये क्या था? एक लार्ज अमाउंट डेटा। अमाउंट क्या था? डेटा था। उसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया किसमें? स्मॉल स्मॉल इसमें चंक्स ऑफ। चंक्स मींस क्या होता है? डिवीजन है ना। ठीक है, स्मॉल डेटा में क्या कर दिया? पार्ट में क्या कर दिया? उसको डिवाइड कर दिया, यानी टुकड़ों में उसको क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये क्या बन गए वहां पे? इनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेगमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेगमेंट बने, अब इसको सेगमेंट, जैसे डेटा का हमने क्या बनाया? सेगमेंट। तो उसको यूनिट क्या दे दी हमने? वहां पे उस डिविजन्स को हमने क्या यूनिट दे दी? कि हमने उसको एक फिक्स साइज में, उनको किस में? एक फिक्स साइज में क्या बनाया? उसके सेगमेंट बनाए। क्या बनाए? उसके फिक्स साइज के क्या करे? डेटा के हमने फिक्स साइज के डेटा के हमने क्या करे? डिवीजन करे। अब वो कौन सी लेयर पे जाएगा? नेटवर्क लेयर पे जाएगा। तो वो किस में हो जाएगा आपका? किस फॉर्म में हो जाएगा? पैकेट्स में। पैकेट फॉर्म में। फिर किस पे जाएगा? ये डेटा लिंक पे जाएगा। तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसको? फ्रेम्स में। फ्रेम फॉर्म में। और फिजिकल लेयर पे जाएगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको? बिट फॉर्म में। किस में कर देगा? बिट्स में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेयर बाय लेयर ये जो हमारा होता है, ये चेंज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? उस लेयर्स की हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पे हमारा जो पीडीयू होता है वो क्या होता है? किस फॉर्म में होता है? यूनिट क्या होती है उसकी? डेटा। ट्रांसपोर्ट पे किस में हो जाता है हमारा? सेगमेंट्स में।
पैकेट पे, यानी कि नेटवर्क में किस पे हो जाता है हमारा, नेटवर्क लेयर पे जाते ही किस में हो जाएगा, पैकेट में। पैकेट। और डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम फॉर्म में, और फिजिकल में किस में हो जाएगा, वो किस फॉर्म में रहेगा, यूनिट फ्रेम क्या में। रहेगी, बिट में। बिट में, बिट फॉर्म। फिर यू समझ में आया, लेयर बाय लेयर, ठीक है। एक यूनिट होती है Yes, sir. लेयर्स की, वो यहाँ पे हमने क्या करी, यहाँ पे डिफाइन। उसके बाद बात करते हैं अब सबसे पहली लेयर, यानी कि 7th लेयर। लिख लिया सभी ने ये? यस। 7th लेयर, लेयर नंबर 1। एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है आपकी एप्लीकेशन लेयर, तो एप्लीकेशन लेयर इज प्रोटोकॉल प्रोवाइड सर्विस टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर एंड। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई एक सिस्टम है, एक लैपटॉप है या कंप्यूटर्स है, उसके अंदर आप क्या करते हो, एप्लीकेशंस यूज करते हो। अब एप्लीकेशन में लेट्स सपोज कौन सी आ गई, आउटलुक है। आउटलुक क्या आपका एक सॉफ्टवेयर होता है ना, आउटलुक क्या होता है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करते हो और वो फिर आप क्या करते हो, उसको कनेक्ट करते हो इंटरनेट से, तभी आप क्या कर पाते हो, आगे क्या कर पाते हो, उसको एक्सेस कर पाते हो। यानी कि आगे कोई भी आपको डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तभी आप क्या कर पाओगे, शेयर कर पाओगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में जैसे क्या हो गई आपकी, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, या आपका क्या हो गया, ब्राउजर। क्या हो गया, ब्राउजर भी किस में आता है आपका, सॉफ्टवेयर में आ गया। यानी कि आपके एक सिस्टम पे कोई भी एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, उन सॉफ्टवेयर पे क्या होती है आपकी, क्या रन कर रही होती है, कुछ सर्विसेज क्या होती है, रन कर रही होती है। और वो सर्विसेज क्या होती है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड ए सर्विस। जो एप्लीकेशन लेयर है उस पर कुछ प्रोटोकॉल्स होती है, उन प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सर्विस। कौन सी लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे। और अब यहाँ पे अगर ये यूजर एक सर्वर को एक्सेस कर रहा है, लेट्स सपोज ये आपका कौन सा हो गया, www.google.com है, ठीक है। इस सर्वर को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है अभी, ठीक है। अब इंटरनेट से ये यूजर क्या कर रहा है, इसको एक्सेस के लिए क्या भेजता है, गूगल के एक्सेस के लिए क्या भेजता है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या यूज कर रहे होंगे, कोई बिना किसी उसके तो सॉफ्टवेयर को तो हम ये क्या नहीं कर पाएंगे, रिक्वेस्ट बिना किसी सॉफ्टवेयर के तो नहीं भेज पाएंगे। अगर हमारे पास कोई ब्राउजर नहीं है तो क्या हम कोई वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे बिना वेब ब्राउजर के? ब्राउजर क्या होता है आपका, एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है, ठीक है। अब वहां पे ब्राउजर में कौन कौन सा आ गया, जैसे क्रोम आ गया, और कौन सा आ गया, मोजिला आ गया, ठीक है। और
आपके बहुत सारे क्या है ब्राउजर यानी कि एप्लीकेशंस है, तो उन एप्लीकेशंस को वहाँ पे क्या करके एप्लीकेशंस को यूज करके, और वो एप्लीकेशंस क्या यूज करती है, वो एप्लीकेशंस क्या यूज करती है, प्रोटोकॉल, और उसके क्या होते हैं कुछ प्रोटोकॉल वो क्या होती है सर्विसेज होती है, वो वहां पे क्या करती है, वो सर्विस क्या करती है उसमें, वो Add करती सर्विस क्या होती है उसमें ऐड करके भेजता है। अब लेट्स सपोज सर्विस के नाम पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे HTTP है या HTTPS है। आप जब भी गूगल करते हो तो उसके आगे पहले क्या लग के आता है, HTTP HTTPS लग के आता है, HTTP लग के आता है, तो वो आपकी क्या हो गई है, ये आपका क्या हो गया प्रोटोकॉल, या ये क्या हो गई है आपकी सर्विस हो गई। यानी कि जो आप क्या लिख रहे हो www.google.com, तो उसके लिए पहले ही एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो जाती है, क्या डिफाइन हो जाती है सर्विस, यानी कि उस पर्टिकुलर सर्विस यानी प्रोटोकॉल का क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, क्या लग जाता है वहां पे एक हेडर, और उसके साथ जो आपने गूगल के लिए क्या किया है, गूगल को सर्च करने या उस पर कोई डेटा कर रहे हो, तो उसके साथ क्या कर देता हो, वो डेटा इनकैप्सुलेट कर देता है किसके साथ, HTTP के किसके साथ, हेडर के साथ इनकैप्सुलेट कर देता है। तो आगे जाके जब ये सर्वर एंड पे जाएगा और एप्लीकेशन लेयर पे जब वो डेटा डीकैप्सुलेट होते हुए आएगा ना, अरे जब ये रिसीव करेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, डीकैप्सुलेशन। डीकैप्सुलेट होगी। तो यहाँ पे जब ये एप्लीकेशन लेयर पे आएगा तो उसको पता चल जाएगा ये कौन सी सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया, ये HTTPS, तो कौन से सर्वर को दे देगा, HTTPS को दे देगा, और वहां पे किसको रीच कर लेगा, किसको रिक्वेस्ट सेंड ओवर कर देगा, ये डेटा गूगल www.google.com फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये पहले लाइन का मीन था। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा लाइन, इट इज प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस। अब ये लाइन क्या लिखी है कि अगर यहाँ पे कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, या अब यहाँ पे हम कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से हम कोई एप्लीकेशन यूज करके क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा क्या कर रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उस लेयर में जब वो डेटा क्या करता है, इनकैप्सुलेशन के लिए भेजता है डेटा को, तो वो उस डेटा के लिए कौन सा हो गया, एप्लीकेशन लेयर कौन सी हो गई, एक 7th लेयर किसके लिए हो गई, यूजर के लिए क्या हो गया, एक यूजर के लिए क्या हो गया, वो इंटरफेस उसको क्या मिल गया, जैसे ही अब वो किसको दे दिया उसने, एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर से क्या होगा, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इनकैप्सुलेशन, वो क्या करता रहेगा लेयर 1 तक, यानी फिजिकल लेयर तक क्या करेगा, उसको इनकैप्सुलेट करेगा और उसको क्या कर देगा, आगे एग्जिट कर देगा। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर एज ए क्या होती है आपकी, यूजर इंटरफेस को क्या, यूजर को क्या प्रोवाइड कराती है, इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। फिर नेक्स्ट क्या है, दिस लेयर इज प्रोवाइड एप्लीकेशन सर्विस फॉर द फाइल ट्रांसफर एंड ईमेल्स एंड अदर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये जो देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे क्या होती है, मल्टीपल क्या होती है, मल्टीपल क्या होती है, यहाँ पे सर्विस होती है। अब वो जैसे ला सपोज ईमेल यूज कर रहे हो, तो ईमेल के लिए भी क्या होती है आपकी प्रोटोकॉल्स, यानी कि कुछ सर्विसेज यूज हो रही होती है, यानी कि कुछ नंबर यूज हो रहे हैं, तो वो क्या करती है, ईमेल ट्रांसफर करने में क्या करती है उसको, कि एग्जैक्ट किसके पास चली जाए, वो एग्जैक्ट किसके पास चली जाए, डेस्टिनेशन के पास चली जाए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कुछ सर्विसेज यूज होती है। जैसे ईमेल में आपका हो गया SMTP, ठीक है, एक हो गया POP3, ठीक है, और एक हो गया IMAP। ये आपके क्या होते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स, या ये क्या होती है आपकी सर्विसेज होती है। तो ये हेल्प करती है किसमें, जब आप एक ईमेल सेंड करते हो, ठीक है, हर एक आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या चल रही है, सर्विसेज, या उसके पीछे क्या वर्क कर रहे हैं, आपके कुछ प्रोटोकॉल्स क्या कर रहे हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशंस लेयर पे क्या होता है, कुछ सर्विसेज होती है, यानी कि एप्लीकेशंस लेयर आपको क्या करती है, एक और होती है इसमें एप्लीकेशंस लेयर, इट इज
define, yeah, it is identify by the service. यानी कि ये जो सर्विस आइडेंटिफाई होगी वो कौन सी लेयर पे हो जाएगी? एप्लीकेशन लेयर। सर्विस से मीन क्या है? जैसे ये HTTP बेस जाएगा या HTTPS बेस जाएगा, या ये आपका कैसे जाएगा? POP3 जाएगा, ठीक है, या आपका IMAP जाएगा, या SMTP जाएगा, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर होगा। तो ये आपकी कहां पर ही डिफाइन हो जाती है? ये हेडर कौन सी लेयर पे लग जाएगा? आपका एप्लीकेशन लेयर पे। तो यहां पर ये जो सर्विस आइडेंटिफाई होगी वो कौन सी लेयर पे हो जाएगी? कौन सी लेयर पे हो जाएगी? सर एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो जाएगी? आपकी आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो अब कुछ सर्विसेज है तो आप यहां से नोट डाउन कर लो ये। तो अभी इनको एक बार नोट डाउन कर लो सर्विसेज को, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार नोट डाउन कर लो इन सभी को। कंप्लीट सर नोट डाउन कर लो क्या? हाँ जी, ये पूरा कंप्लीट नोट डाउन कर लो। ओके सर। जैसे सर्विस है तो सर्विस यानी कि प्रोटोकॉल नेम, और कौन सा हो गया? प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर, सर थोड़ा स्क्रॉल करेगा। बोलो फुल डाउन।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एक बार यूजर इंटरफेस बता देंगे, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस थोड़ा सा। ठीक है, एक मिनट रुको। सर्वर, सर अब यहाँ पे ये कोई इसके पास कुछ डेटा था, यस सर, अब ये डेटा फॉरवर्ड करना है, किसके पास फॉरवर्ड करना है इसको, सर्वर के पास। अब यहाँ पे डेटा फॉरवर्ड करेगा तो सबसे पहले ये कुछ सर्विस यूज करेगा, नहीं कुछ प्रोटोकॉल क्या करेगा यहाँ पे यूज करेगा, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या करेगा, ये आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये सबसे पहले कौन सी लेयर पे जाएगा, कौन सी लेयर को देगा ये सबसे पहले, एप्लीकेशन एप्लीकेशंस लेयर। यानी कि इस यूजर के लिए, इस पीसी के लिए जो एप्लीकेशन लेयर है वो किसकी तरह काम कर रही है, एक इंटरफेस की तरह काम कर रही है, ठीक है। इसलिए वो यूजर के लिए क्या है, वो लेयर। क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशंस पे आया वहां पे क्या प्रोसेस चालू हो जाएगी, फिर कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इनकैप्सुलेशन होगी। और इनकैप्सुलेशन पे जाते ही फिर किसको दे देगा, सामने वाले डेस्टिनेशन सर्वर को सेंड कर देगा, ठीक है। यस सर, अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ सर्विसेज जो एप्लीकेशंस पे यूज होती है उनकी बात कर लेते हैं। मल्टीपल सर्विसेज होती है, पर यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड सर्विसेज की जो जनरली हमारी यूज होती रहती है नेटवर्क, जैसे HTTP से सभी फैमिलियर है, ठीक है। HTTP क्या होती है आपकी, हाइपरटेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS में क्या हो जाएगा, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। FTP stands for फाइल ट्रांसफर File Transfer Protocol. SSL stands for Secure Cell. टेलनेट आपका एग्जैक्ट टेलनेट। उसके बाद SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर, SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. DNS stands for Domain Name System बोलो इसको या सर्विस बोलो या सर्वर बोलो। DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol.
TFTP stands for privilege file transfer protocol. POP3 post office protocol. NTP stands for network time POP post office protocol. POP हो ना, POP3. TFTP आपका ट्रिविलेज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाँ हाँ जी, 3 इसका वर्जन में बोला होगा इसको. ठीक है. नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल. SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. इसका फुल फॉर्म देख लेना IMAP की, पता नहीं इसका. IMAP की सर्च कर लेना आप. ओके सर. रिप हो गया. राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. इंटरनेट इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. तो ये इसकी क्या थी, कुछ फुल फॉर्म्स थी. फुल फॉर्म्स नोट डाउन कर लिया सभी ने, ये साथ के साथ. नहीं, वो प्रोटोकॉल है, ये आपकी सर्विसेज थी. ये एप्लीकेशंस लेयर पे वर्क करती है. हाँ जी, हाँ, रिप भी उसी में ही है, BGP भी उसी में ही है. इनके पोर्ट नंबर है, ना कि प्रोटोकॉल नंबर. और ये जो बेस्ड होती है, ये बेस्ड होती है प्रोटोकॉल के ऊपर. तो बात करेंगे अभी इन दोनों का मतलब क्या है. तो ये आपकी क्या सारी सर्विसेज है जो किस पे आपकी एप्लीकेशन थी हो सकती. और इनके जो होते हैं ना, इनके होते हैं आप पे क्या पोर्ट नंबर. देखो, सबसे पहला कंसर्न इवन सभी को पता होगा, पोर्ट नंबर होता है यहाँ पे आपका ओरा. यहाँ पे कभी भी सिस्टम नेम से आइडेंटिफाई नहीं करता, वो हमेशा आइडेंटिफाई किससे करता है, नंबर से आइडेंटिफाई करता है. किससे आइडेंटिफाई करता है, वो नंबर से आइडेंटिफाई करता है. कभी वो नेम से वो क्या नहीं करता, नेम पे वर्क नहीं करता. तो इसलिए हमने इसको किस में डिफाइन किया कि इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, एक नंबर दे दिया. क्या दे दिया, इनके लिए एक नंबर बनाया और उनको पर्टिकुलर क्या कर दिया, एक नंबर डिफाइन कर दिया. अगर वहां पे नंबर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 22 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सी सर्विस हो गई, कौन सी हो गई, SSH सर्विस. या SSH प्रोटोकॉल वहां पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है.
तो उन नंबर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लॉजिकल क्या है ये, एक यूनिक क्या है, एड्रेस है। ये जो इंफॉर्मेशन जाके ऐड होती है इन सर्विसेज की, वो ऐड होती है कौन सी लेयर पे, लेयर 4 पे। कौन सी लेयर पे जाके ऐड होती है, ये 4 लेयर 4 पे जाके क्या होती है, ऐड होती है। लेयर 4 बताती है कि ये जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है ये कौन सी सर्विस के लिए डेटा आ रहा है। तो ये कहाँ पे पता चलता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। लेयर 4 कौन सी होती है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर। सर लेयर 4 में पोर्ट नंबर जाता है। लेयर 4 में जब आइडेंटिटी ऐड करता है, जब वो अपनी आइडेंटिटी ऐड करता है, उस आइडेंटिटी जब ये कौन देता है उसको, वो आइडेंटिटी एप्लीकेशन लेयर से जाती है ना सारी। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या होती है, क्या डिफाइन होता है, वहां से आइडेंटिफाई हो जाता है ना कि कौन सी सर्विस हो रही है ना। अरे एप्लीकेशन लेयर पे डिफाइंड हो जाएगा ना कि वो डेटा HTTP यानी FTP का आ रहा है या HTTPS का आ रहा है या टेलनेट का आ रहा है, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन पे तो ऐड नहीं होगी, वहां पे तो केवल क्या करेगा, वो क्या ऐड करेगा, अपना हेडर ऐड करेगा एप्लीकेशन का, ऐप का क्या करेगा, हेडर ऐड करेगा। बट वो आइडेंटिटी ऐड कहाँ पे होगी, जब एक देखो इसको ऐसे समझो, एक सर्वर है और एक यूजर है। अब यहां से एक यूजर ने क्या भेजा, डेटा भेजा। ठीक है, अब ये डेटा दिया किसको, इसने एप्लीकेशन लेयर को, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर ने अपना क्या करा, ऐप यानी सर्विस का क्या करा, हेडर ऐड किया। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या था आपका HTTPS था, और उसके साथ सर्विस आइडेंटिफाई हो गई कौन सी लेयर पे, 7 लेयर पे, लेयर 7 पे। ये एक्चुअल डेटा हो गया। अब इसने किसको दिया, प्रेजेंटेशन लेयर ने इसको क्या कर दिया, उसको इनक्रिप्ट कर दिया, और सेशन लेयर पे यानी कि लेयर 6 पे गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रिप्शन फॉर्म करी, और यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, इसको डेटा। ठीक है, डेटा को क्या बनाया, इसका एक, इसके बीच में क्या बनाया, एक सेशन क्रिएट किया इसने। इसके लिए एक सेशन क्रिएट कर दिया कि अगर कोई भी डेटा है तो उसको इजीली पता चल जाए कि किसके लिए डेटा, यानी कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को ये डेटा क्या करना, वापस रिप्लाई में देना है। यानी कि अगर ये भेज रहा है तो इसके पास ये भी अपना सेशन बनाएगा। अब लेट्स सपोज ये मल्टीपल क्या कर रहा है, एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो क्या बनेंगे इसके पास, मल्टीपल क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा यहाँ से। अब क्या पता कौन सा डेटा किस एप्लीकेशन पे, लेट्स सपोज ये यूज कर रहा था यहाँ पे कोई ब्राउजर, और एक एप्लीकेशन यूज कर रहा था। अब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन किस पे आ गई, एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन किस पे चली जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे सेशन लेयर पे क्या करता है, एक सेशन बना देता है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए। तो वो जिसके लिए क्या भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, जिससे रिक्वेस्ट भेज रहा है उसी पे क्या आएगा, उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, फिर वो किसको देगा यहाँ पे, सेशन लेयर से यानी कि लेयर 6, लेयर 5, फिर लेयर 4 पे जाएगा। लेयर 4 पे यहाँ पे क्या होगी, एक आइडेंटिटी ऐड करेगा, और आइडेंटिटी में यहाँ पे क्या होते हैं आपके, 2 प्रोटोकॉल होते हैं। लेयर 4 पे 2 प्रोटोकॉल होते हैं आपका, एक होता है TCP और एक होता है UDP, और ये होते हैं आपके क्या, ये होते हैं आपके क्या, प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इनके क्या होते हैं, ये प्रोटोकॉल है तो इनके भी क्या हो गए, यहाँ पे हेडर हो गए। इस हेडर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किसकी ऐड करेगा, HTTP हेडर की। अब HTTP हेडर का क्या होता है यहाँ पे, यानी कि HTTP जो सर्विस है उसके क्या होते हैं, उनके क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं, उसके पोर्ट नंबर। अब वो पोर्ट नंबर जो इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है वो किसके अंदर ऐड हो रही है, TCP हेडर या UDP हेडर के अंदर। तो अब ये इंफॉर्मेशन
किसके अंदर ऐड हो गई, यहाँ पे HTTP की इंफॉर्मेशन Transport. ऐड करी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे HTTP का पोर्ट नंबर क्या है, 80 है ना, HTTP का, yes sir, HTTP का 80 हो 80. गया। अब यहाँ पे TCP हेडर, ये लेट्स सपोज आपका TCP हेडर हो गया, ठीक है। इस हेडर के अंदर क्या लगा देगा, पोर्ट नंबर लगा देगा कितना, 80। अब यहाँ पे 80. वो डेटा आ रहा था, वो डेटा क्या कर दिया इसने, डेटा क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर रखा है। अभी इसने अपनी आइडेंटिटी ऐड कर दी, Yes. कौन सी, TCP हेडर। अब ये लेयर 3 पे भी जाएगा, फिर किस पे जाएगा, लेयर 2, 2 पे जाएगा, फिर लेयर 1 पे, और डेटा को क्या कर देगा, यहाँ से फिजिकल, क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है। एग्जिट करेगा। yes sir, अब एग्जिट करने के बाद जब इसको वापस रिसीव होगा किससे, लेयर 1 पे, लेयर 1 पे फिर किस पे भेजेगा ये, लेयर 2 पे, फिर किस पे 2. भेजेगा, लेयर 3 पे। 3. जैसे लेयर 4 पे आएगा, अब लेयर 4 को भी तो पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये मेरे को देनी, जब डीकैप्सुलेट करेगा तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन तो क्या करते रहेंगे, रिमूव करेंगे, बट इनको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आ किसके लिए रही है, यानी कि इनको रही है। पता होना चाहिए मेरे अपर लेयर की किसके लिए इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसको जैसे लेयर 2 को कैसे पता चलेगा कि मेरे को डेटा किसको देना है, लेयर 3 को देना है, या लेयर Leer 3 को कैसे पता चलेगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन किसको देनी है, लेयर 4 को। तो Layer लेयर 4 2 में इंफॉर्मेशन होती है किसकी, वो बताती है कि अब नेक्स्ट जो डेटा है वो किसको देना है, लेयर 3 को। और लेयर 3 के Layer 3 हेडर को। के अंदर जो होती है उसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होती है, लेयर 4 की इंफॉर्मेशन Layer होती है 4 कि आपको जो नेक्स्ट अब डेटा देना हो किसको देना है, लेयर 4 को देना है। 4 को और देना है। लेयर 4 के अंदर जो अभी हमने क्या आइडेंटिटी ऐड करी थी, लेयर 7 की आइडेंटिटी ऐड करी थी ना, और आइडेंटिटी कौन सी ऐड Yes, करी sir. थी हमने, पोर्ट नंबर, पोर्ट Port नंबर। number. तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो डेटा देना है ये किसके लिए है, किसके लिए है, HTTP के लिए, yes sir, sure. HTTP के लिए। तो वो HTTP. कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम, इससे आइडेंटिफाई कर number पा रहे हैं हम पोर्ट नंबर से, ठीक पोर्ट है। नंबर, ये आपके इन सर्विसेज के Okay, लिए sir. क्या है, इन सर्विसेज के लिए क्या है, ये फिक्स्ड है। इन सर्विस के लिए जो आपका Port जैसे number, yes, sir. FTP है उसके लिए क्या है, 20, 21, SSH के लिए 20, कितना है, 22, 22, टेलनेट के लिए कितना है, 23, और 23, टेलनेट के लिए हो गया, SMTP के लिए हो गया कितना, 25, 25, DNS के लिए कितना हो गया, 53। अगर यहाँ पे 53. अगर कितना लग के आता, अगर यहाँ पे लेयर 4 पे कितना लग जाता, 53 लग जाता, तो यहाँ पे इसको आगे कितना रिसीव होता है, यहाँ पे 53। इसका DNS मतलब 53 इसको होता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि मेरे को देना है किसको है, DNS DNS, UDP और DNS को, ठीक है। और यहाँ पे लेयर 4 पे देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पोर्ट नंबर क्लियर हुए, पोर्ट नंबर क्लियर है सभी के, समझ में आया, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे ये जो सर्विसेज होती है ये लेयर 4 पे जाके डिपेंडेंट होती है, किस पे जाके डिपेंड होती है, ये लेयर 4 पे फिक्स होती है। अब जैसे HTTP है, तो HTTP पे जो आपका लेयर 4 पे जाएगा, लेयर 4 पर, तो लेयर 4 पे कौन सा प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल यूज होगा, TCP। और यहाँ पे जो हेडर लगेगा वो किसका लगेगा, TCP का। और जो यहाँ पे TCP. क्या होता है HTTPS, इसके लिए भी लेयर 4 पे जाके कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, TCP, और उसका क्या लगेगा, हेडर TCP लगेगा। प्रोटोकॉल, और उस TCP हेडर में पोर्ट Header नंबर number, किसके लगेंगे, उस TCP हेडर में पोर्ट नंबर किसके लगेंगे, HTTPS के पोर्ट नंबर लगेगा, yes sir, ठीक है। Port जैसे number, आपका सपोज हो गया DHCP। Yes. अब DHCP जैसे लेयर 4 पे जाएगा तो वहां पे क्या यूज होगा, UDP प्रोटोकॉल यूज होगा। और UDP का क्या लगेगा, हेडर हेडर UDP, लगेगा। और उसके उस हेडर के अंदर Successor पोर्ट पर- नंबर, उस हेडर के अंदर पोर्ट नंबर किसके लगेंगे, ये 67, 68 लगेंगे, जो किसको बताएंगे ये जो रिक्वेस्ट आ रही है किसके सर्विस की आ रही है, DHCP की क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है। हेलो सर, हाँ जी, सर ये जो पोर्ट नंबर है ये लेयर 4 पे ही हेडर के एक्सेसिबल हो गया, मतलब जो हेडर लगेगा सर 80 पोर्ट नंबर का HTTP का, ये लेयर 4 पे ही लगेगा सर। HTTP का तो यहीं पे Transport लग जाएगा एप्लीकेशंस लेयर पे, हेडर तो तो ये सर TCP और starting UDP का लगेगा ना लेयर 4 पे। तो
हाँ सर, वो टीसीपी का जो है सर्विस तो सर लेयर 7 पे यूज होगी एचटीटीपी, हाँ। लेकिन जो 80 पोर्ट नंबर है और जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो लेयर 4 पे ही होगा सर। लेयर 4 के इन हेडर्स के अंदर लग के जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके जी, ये समझ में आया? प्रोटोकॉल Yes, एंड sir. पोर्ट नंबर एंड सर्विसेज, ठीक है? Services. क्लियर है Yes, इतना? ठीक है जी। तो ये आपकी क्या थी? एप्लीकेशंस Application. लेयर पे कुछ क्या थे आपके? प्रोड सर्विसेज थी और उनके क्या होते हैं? पोर्ट नंबर। Port number. और ये जो पोर्ट नंबर्स जो आइडेंटिफाई यानी कि ऐड होते हैं, कौन से हेडर में जाके होते हैं? लेयर 4 के हेडर्स, प्रोटोकॉल्स में जाके उन हेडर्स के अंदर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट लेयर। अब ये क्या देखिए यहाँ पे, जैसे हमारा एप्लीकेशन लेयर पे क्या हो गया, क्या क्या काम हो गया? एज ए हम एप्लीकेशन यूज करते हैं और एक उसके लिए क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक सर्विस आइडेंटिफाई होगी और यूजर को क्या मिलेगा? एक इंटरफेस Interface मिलेगा। और यहाँ पे क्या होती है, कुछ एप्लीकेशन सर्विसेज जो क्या यूज होती है, फाइल ट्रांसफर या कोई भी अदर नेटवर्किंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं। उससे क्या कर पाते हैं हम? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज या शेयर कर पाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो ये सर्विसेज आइडेंटिफाई हो जाती है कौन सी लेयर पे? यानी कि यहाँ पे क्या Identify ऐड हो layer जाता है? 4 पे. यहाँ पे क्या हो जाता है? Port number. एप्लीकेशन। यहाँ पे क्यों ऐड होगा पोर्ट नंबर? यहाँ पे केवल Application क्या में होगा? services add होगा. उस सर्विसेज का क्या ऐड कर देगा वो? Header add होगा. Services. हेडर ऐड हो जाएगा। उन सर्विसेज का क्या हो जाएगा? हेडर ऐड हो Header जाएगा। add. इसका मतलब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा ना यहाँ पे कौन सी सर्विसेज यूज हो रही है लेयर 7 पे, Yes ठीक है? sir. Yes sir. अब ये देखा किसको? नेक्स्ट लेयर कौन सी हमारी? Presentation. प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये आपको डेटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए क्या होती है? यूज। It is received upper layer data. It is receive upper layer data to represent data to representation it is receive upper layer data to representations, यानी कि जो एप्लीकेशन लेयर से क्या होगा, इसको डेटा रिसीव हो रहा है, उस डेटा को रिप्रेजेंट, उस डेटा का क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन। इट मींस it means identify the data format. Format means कि वो किस में है? MP3 फॉर्मेट, MP4 हो गया, या वो किस फॉर्म में? JPG, PDF हो गया, IMD हो गया, MID हो गया। क्या होता है एक फॉर्मेट का? एक हो गया कौन सा? GIF, ETC। आपके क्या होते हैं? कोई भी फॉर्मेट होता है यहाँ पे क्या होता है उसका?
डेटा का क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन क्या डेटा, फॉर्मेट क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है किस टाइप का आपका डेटा आ रहा है, यानी कि एप्लीकेशन डेटा से जो इसको डेटा रिसीव हुआ हो किस टाइप का डेटा है, तो वो कौन सी लेयर पे रिप्रेजेंट होगा आपका? कौन सी लेयर पे? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। अब उसके बाद इस पे एक और प्रोसेस होती है, इट इज डेटा encryptions and डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शंस और डिक्रिप्शंस। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे? it is a data compress and decompress. कंप्रेस एंड डीकंप्रेस। कंप्रेस मतलब क्या होता है? अरे जो हमारे डेटा को हम क्या करते हैं, जिपर से हम क्या करते हैं उसको साइज कम कर देते हैं, कंप्रेस करते हैं ना, तो उसकी डेटा हो जाती है, कम हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। फिर जब वापस रिसीविंग एंड पे रिसीव करता है तो उसको क्या कर लेता हो? उसको क्या करता है? डीकंप्रेस करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके और कौन कौन से काम हो गए? टोटल कितने काम हो गए अब तक? पहला क्या हो गया? डेटा रिप्रेजेंटेशन, दूसरा इंक्रिप्शन, और तीसरा कंप्रेस डीकंप्रेस। और एक होता है यहाँ पे आपका इट इज ए डेटा कोड एंड डिकोड। क्या काम करता है डेटा का? कोड करता है, उसको कोड में कन्वर्ट करेगा उसको, एंड जब वो रिसीव होगा तब वापस उसको क्या कर देगा? रिसीविंग एंड पे क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा। देखो यहाँ पे एक इंक्रिप्शन कब हो रही है? जब डेटा यूजर एंड से क्या हो रहा है? यूजर एंड से क्या हो रहा है? डेटा सेंड हो रहा है। और डिक्रिप्शन कब होगी? जब रिसीविंग एंड पे डेटा क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या कर देगा? उसको वापस डिक्रिप्ट करके कौन सी लेयर को दे देगा? अपनी अपर लेयर को दे देगा। किसको दे देगा? अपर लेयर, 7 लेयर को। और जब डेटा सेंड हो रहा है तो उस टाइम पे सेंडर क्या कर रहा है? उसको कंप्रेस करके दे रहा है। और जब रिसीविंग एंड पे डेटा रिसीव हो रहा है तो उसको क्या कर रहा हो? डिक्रिप्ट कर रहा हो वापस। कौन सी लेयर पे? कौन सी लेयर पे? लेयर 6। कौन सी लेयर होती है आपकी? लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर। और यहाँ पे सेंडर एंड पे सेंडर क्या करेगा? कोड। रिसीविंग एंड पे क्या होगा? डिकोड। ये काम होते हैं आपके कौन सी लेयर पे? प्रेजेंटेशन लेयर पे। यस सर, प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पे जैसे सर्वर यूजर, $10.2 सेंडर जब डेटा सेंड कर रहा था, रिसीवर रिसीव करेगा डेटा। अब यहाँ पे इसने एक एप्लीकेशन यूज किया, यानी कि इसने कुछ डेटा क्या करा? सेंड किया। एक एप्लीकेशन यूज करी, यानी कि एक डेटा था, इसको सेंड करना था, इसलिए क्या यूज करी? एक एप्लीकेशन यूज करी, या कोई भी ब्राउजर एप्लीकेशन यूज करी। और एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशंस को क्या कर दिया? उसने क्या ऐड कर दिया? अपना क्या कर दिया? एप्लीकेशन
क्या कर दिया, एप्लीकेशन हेडर क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, Add और कर उसके दिया। साथ क्या कर दिया, उस डेटा को भी क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। ठीक है, अब इसने किसको दिया, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ने उस डेटा का, जो डेटा लग के आया था, उस डेटा का क्या किया, रिप्रेजेंट किया कि वो किस फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्स में, जैसे पीडीएफ फॉर्म पीडीएफ में फॉर्म है, में, या जेपीजी फॉर्म में, MP3 एपीजी MP4 फॉर्मेट है, या MP3 MP4 फॉर्मेट में। तो वो सारा काम करके रिप्रेजेंटेड हो गया। रिप्रेजेंट होने के बाद क्या किया, उस पे उस डेटा को क्या किया, इनक्रिप्टेड किया, इंक्रिप्शन फॉर्म करा। इंक्रिप्शन फॉर्म हो गई, उस पे क्या कर दिया, उसको जीपर में कन्वर्ट किया, जीपर से क्या कर दिया, उसको आगे डेटा साइज क्या हो गई स्लो, उसके बाद उसको आगे क्या कर दिया इसने, कौन सी लेयर पे देगा ये, फिर कौन सी लेयर पे हैंड ओवर कर देगा इसको, रिप्रेजेंटेशन, अरे कौन सी लेयर पे दे देगा अभी ये, नेक्स्ट लेयर कौन सी हमारी, प्रेजेंटेशन लेयर का काम खत्म हो गया, फिर ये किसको दे देगा, नेक्स्ट सेशन लेयर। सेशन लेयर। कोड डिकोड यानी कि उसको एक कोडिंग वर्ड यानी कोड्स में कन्वर्ट कर देना, उस डेटा को एक कोड डिफाइन कर देते हैं उस पे, कि जैसे कोई डेटा आ रहा तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया डॉक्स फॉर्मेट में, और उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसके फॉर्म में, कोड के फॉर्म में। कोड के फॉर्म। यानी हम कुछ कोड डिफाइन करते हैं ना, जैसे पासवर्ड डिफाइन करते हैं। इंक्रिप्शन उसको फॉर्मेट चेंज करना, जैसे हम रीडेबल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इट इज डेटा कोड एंड डी कोड, इट इज प्लेन टेक्स्ट। अब इसको मैं कुछ लिख दूं, %1 2, फिर यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन बना दिया, फिर यहाँ पे मैंने @ कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने क्या ले दिया, एक्सक्लेमेशन। ये क्या हो गया, इनक्रिप्टेड फॉर्म। यहाँ पे फिर मैंने डैश डैश लगा दिया, फिर यहाँ पे 1 %, हैश, ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म। फिर उसके बाद कौन सी लेयर आती है हमारी, नेक्स्ट लेयर कौन सी है, लेयर नंबर 5। कौन सी होती है लेयर नंबर 5, सेशन लेयर। सेशन लेयर। नोट डाउन कर लो इसे।
लिख लिया। सेशन लेयर क्या होता है आपका? अब डेटा किससे आया आपका? एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर पे फिर किस पे आया आपका? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर ने अपना वर्क करके अपना आइडेंटिटी या अपना वर्क जो भी था इंडिपेंडेंट, उसने अपना वर्क किया और फिर किसको हैंड ओवर कर दिया? सेशन लेयर। अब सेशन लेयर ने क्या किया यहाँ पे? अब ये क्या प्रोसेस हो रही थी सारी? क्या होती आ रही थी? एक यूजर के एंड से जब ये आगे सेंड कर रहा था, कौन सी प्रोसेस होती आ रही है? इनकैप्सुलेशन। अब जब सेशन लेयर पे आया तो सेशन लेयर पे क्या हुआ? दिस लेयर इज स्टैब्लिश्ड। तो ये पहले क्या करता है? एक स्टैब्लिश करता है क्या? एंड क्या करता है? स्टैब्लिश एंड मैनेजमेंट एंड टर्मिनेट connections between applications. The session layer set up, coordinate and terminate conversation, exchange and dialogues between the applications. अब यहाँ पे प्लस वो दो यूजर, यहाँ पे ये दो यूजर क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, ये यहाँ पे कम्युनिकेट यानी कनेक्टेड है किसी एक, क्या यूज कर रहे हैं? एक एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये यूजर ए है, ये यूजर बी है। यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी 10.1, इसकी आइडेंटिटी 10.2, एक सेम नेटवर्क में है ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसके लिए मल्टीपल है। सपोज एक ये डेटा सेंड कर रहा था, ये इससे भी कनेक्टेड है और यहाँ से एक क्या कनेक्टेड है? ये आईएसपी, मतलब वो क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये इसको इंटरनेट एक्सेस भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये डेटा सेंड कर रहा है, यानी कि एक एप्लीकेशन यूज करके इससे कनेक्ट हो रखा है और यहाँ से एक क्या यूज कर रखा है? इसने वेब एक्सेस भी कर रखा है। तो यहाँ पे इसके पास क्या चल रही है? मल्टीपल क्या चल रही है? एप्लीकेशन चल रही है। तो यहाँ पे ये इसके लिए जब क्या बनाएगा? एक एप्लीकेशन, यानी कि इसके लिए डेटा सेंड करने के लिए क्या बनाएगा? एक डेटा सेंड करेगा। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, यानी सॉरी सेशन लेयर पे आएगा, तब यहाँ पे एक जब क्या क्रिएट कर देगा? एक कनेक्शन क्या क्रिएट कर देगा? एक सेशन क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा? सेशन क्रिएट करेगा। और उस सेशन को क्या करेगा? उनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या स्टैब्लिश होगा? जब इसके एंड पे भी जाएगा, रिसीव होगा, तो ये भी क्या करेगा? इस एंड पे भी क्या क्रिएट करेगा? एक सेशन क्रिएट करेगा। तो दोनों एंड पे जैसे सेशन क्रिएट हुए, दोनों एंड पे क्या हो जाएगा? एक सेशन क्या हो जाएगा? पहला काम क्या हो गया? सेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। दोनों तरफ जब इसके एंड पे भी क्या होगा? रिसीव होगा। और कौन सी लेयर पे जाके? जब डी क्या होगा? डी कैप्सुलेशन, तो सेशन लेयर पे जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए क्या क्रिएट कर देगा? एक सेशन। जिस तरफ ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो सेम एप्लीकेशन के लिए दूसरे एंड पे भी क्या कर देगा? एक सेशन क्रिएट कर देगा। कौन? यूजर बी। अब ये सेशन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे डेटा एक्सचेंज हो चुका है इनका। जो इसको डेटा सेंड करना था वो किसको भेज दिया? इसने बी को भेज चुका है। तो अब इस केस में अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे अब डेटा क्या हो चुका है? सेंड कर दिया इसने। यूजर ए ने किसको? यूजर बी को क्या कर दिया? यहाँ पे डेटा सेंड कर दिया 10.1, 10.2, 0A 0B। अब यहाँ पे इसने डेटा सेंड करना था, वो सेंड ऑलरेडी क्या कर चुका है? डेटा सेंड कर चुका है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इसको क्या करना था? यहाँ पे डेटा सेंड हो चुका था, यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया था। और जब तक डेटा सेंड हो रहा था तब तक वो कनेक्ट सेशन क्या था? सेशन को क्या करके रख रखा था? सेशन लेयर पे क्या हो रहा था? डेटा सेंड हो रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो सेशन बना हुआ था। तो वो सेशन क्या था? यहाँ पे मैनेज था। तो बार बार तो सेशन क्रिएट करेगा नहीं। ठीक है, अब वो मैनेज था। जब तक क्या हो रहा था? डेटा क्या हो रहा था? सेंड हो रहा था। अब जब डेटा सेंड हुआ, डेटा सेंड होने के बाद अब उन्होंने क्या कर दिया? उस एप्लीकेशन को, इस यूजर ने क्या कर दिया? उस एप्लीकेशन को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब एप्लीकेशन क्लोज करते ही कनेक्शंस क्या हो जाएगा?
इस एंड से क्या हो जाएगा टर्मिनेट, और इसका भी एक्सेस क्या आ जाएगा, ये इसके एंड पे भी क्या बोल देगा, एक्सेस डिनाई बोल देगा। इसका मतलब इनके बीच में वो सेशन क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, टर्मिनेट। जो ये प्रोसेस होती है, ये जो वर्क होता है, ये कौन सी लेयर पे होता है आपका, ओएसआई मॉडल में सेशन लेयर पे होता है। सर ये विदाउट नेटवर्क और डाटा फिजिकल लेयर के बिना कैसे कनेक्ट हो जाता है? कैसे डाटा कैसे ट्रांसफर हो जाता है सर? अरे वो तो मस्ट कनेक्टेड है ना आपका। अरे जब आपकी हार्डवेयर कनेक्टिविटी होगी तभी तो ये सारे काम होंगे यहाँ पे। हाँ वही ना सर। ठीक है, अगर आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है तो वो डेटा तो सेंड होना दूर की बात होगी ना, ये लेयर ही फॉलो नहीं नेटवर्क लेयर का भी यूज होगा ना सेशन से पहले? तो सारी लेयर्स आएगी ना, इसलिए तो हमने पहले जब एक यूजर एंड से बात करते हैं ना हम, कि यूजर एंड जब आपकी ये सारी कनेक्टिविटी फुल है तो हमने कनेक्टिविटी तो बना दी, बट कोई यहाँ पे कम्युनिकेशंस के लिए कोई क्या नहीं है इनके पास, क्या नहीं है इनके पास, डेटा इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसकी कनेक्टिविटी का क्या फायदा। तो कनेक्टिविटी तो हमारी बनी हुई है ना इनके पास, फिजिकल कनेक्टिविटी बनी हुई है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इसके पास हार्डवेयर एड्रेस भी इन दोनों को यहाँ पे क्या होगा, पता होगा आपस में, और आईपी एड्रेस के बारे में भी क्या होगा इनको पता होगा ना, इनको बारे में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पता होगी। मतलब नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है यहाँ पे, लेयर बाय लेयर क्या होती है आपकी, इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी। अभी तक हमने कौन कौन सी बात करी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। तो यहाँ पे इन सभी के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, सभी के वर्क होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है। ठीक है, तो सेशन लेयर पे आपका क्या होता है, कनेक्शन। पहले जब क्या होता है, डेटा सेंड होता है तो यहाँ पे क्या बना देती है, एक सेशन बना देती है, और जब तक आपका डेटा क्या हो रहा होता है, सेंड हो रहा होता है, तब तक सेशन क्या रहता है आपका, मैनेज रहता है। और जैसे ही डेटा सेंड हुआ, हमने एप्लीकेशन क्लोज करी, कनेक्शन क्या हो जाएगा वहां पे, टर्मिनेशन। ये सारा इन बिटवीन एप्लीकेशंस के बीच में क्या होता है, एक सेशन लेयर। जब भी सर जब भी कोई कनेक्शन बनता है टर्मिनेट होता है तो सबसे लास्ट में सेशन लेयर का वर्क फिनिश होता है, यही ना? अगर यहाँ पे एप्लीकेशंस क्लोज ही कर दी तो ये सेशन लेयर पे क्या हो जाएगी ये? जब डेटा सेंड हो चुका है तो यहाँ पे एप्लीकेशन जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये अपने सेशन में से क्या कर देगा, उसको जो उसने सेशन बना रखे होंगे, और जिस एप्लीकेशंस को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वहां पे सेशन में से भी क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो सेशन लेयर पे क्या बनाएगी, जब अब लेट्स सपोज यहाँ पे डेटा आया, और डेटा आते ही, और डेटा को फिर क्या ऐड हुआ, डेटा पे एप्लीकेशंस। ठीक है, कौन सी आई, HTTP, उसमें क्या लगा, एग्जैक्ट जो एक्चुअल आपका क्या था डेटा, फिर किस पे आया, सेशन प्रेजेंटेशन लेयर पे, उसका क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन इंक्रिप्शन फॉर्म किया, इस फॉर्मेट था आपका, पीडीयू क्या रहेगा डेटा फॉर्मेट में। फिर किस पे आएगा, सेशन लेयर पे। सेशन लेयर अब उसके लिए क्या करेगी, केवल एक उसके लिए क्या करेगी, एक सेशन क्रिएट करेगी और किसको दे देगी। अब वो केवल इसका काम कितना होता है, केवल उसके लिए एक सेशन क्रिएट करना, और आगे क्या कर देगी, उसको नेक्स्ट लेयर को क्या कर देगी, नेक्स्ट लेयर को क्या कर देगी, सेंड कर देगी। अब नेक्स्ट लेयर को हैंड ओवर करेगी, तो नेक्स्ट लेयर कौन सी आ गई हमारी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हम पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि उसमें लगेगा टाइम पूरा एक क्लास में किया। ठीक है, ओके, यस सर, समझ में आया जितना आज पढ़ा? यस सर, यस सर। ओके जी, मिलते हैं मंडे को, बाय। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। Have a good night, sir.